हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8 क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन एकेडमी में ले सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास के मैथ के चैप्टर 5 वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। In this class, in the chapter of Vedic mathematics, you will learn to multiply 2 or 3 digit numbers using the Urdhva Tirak formula and multiplying 3 number using Nikhilam base and sub base formula। तो इस क्लास के इस चैप्टर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 व 3 डिजिट के नंबर्स को बाय यूजिंग ऊर्ध्वा तिर्यक फार्मूला एंड मल्टीप्लाई नंबर्स बाय यूजिंग निखिलम बेस एंड सब बेस फार्मूला। ऊर्ध्वा तिर्यक फार्मूला और निखिलम बेस एंड सब बेस फार्मूला के थ्रू अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फाइंडिंग क्यूब यूजिंग निखिलम बेस एंड डिवीजन यूजिंग ध्वंजक मेथड। हम किस एक नंबर का क्यूब भी फाइंड करेंगे बाय निखिलम बेस विधि से एंड डिवाइडेशन करेंगे हम ध्वंजक मेथड से। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस बाय ऊर्ध्वा तिर्यक व्यज्ञान फॉर्मूला। यूजिंग ऊर्ध्वा तिर्यक फार्मूला एंड मेथड बेस्ड ऑन इट वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स। इस फार्मूले से हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ फार्मूला ऊर्ध्वा मीन्स जस्ट अबव, मल्टीप्लाइंग डिजिट रिटन अप एंड बिलो। इस फॉर्मूले का जो फर्स्ट लेटर है ऊर्ध्वा, उसका मतलब होता है जस्ट अबव, यानी कि ऊपर। उस हम जो नंबर ऊपर नीचे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एंड सिमिलरली सेकंड वर्ड तिर्यक मीन्स डायगोनली, और सेकंड जो वर्ड है तिर्यक उसका मतलब होता है डायगोनली यानी विकर्ण से। तो मल्टीप्लाइंग डिजिट डायगोनली, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर जो डायगोनल के रूप में बैठे होते हैं। तो हम इस फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट अस मल्टीप्लाई 32 एंड 14। 32 एंड 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेंड 32 एंड मल्टीप्लायर 14 कैन बी रिटन फॉर मल्टीप्लिकेशन इन दिस वे। तो इस फॉर्मूला से हम मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले नंबर्स को इस वे में लिखना होगा, 32 एंड 14 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर। फिर सेकंड स्टेप में हमें सेकंड जो स्टेप है उसमें हमें क्रिएट ग्रुप करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। देयर विल बी 3 ग्रुप्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट बाई 2 डिजिट विच इज शोन बाय थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। दो नंबर के जब डिजिट्स होते हैं अगर उनका मल्टीप्लाई होता है तो उसमें 3 ग्रुप बनते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर बन रहे होंगे। फर्स्ट ग्रुप है जो 2 एंड 4 का है, यानी कि यूनिट डिजिट को ऊपर नीचे लिखा है। सेकंड डिजिट में दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिखा है। एंड जो थर्ड ग्रुप है उसमें जो 10th डिजिट है उसको ऊपर नीचे लिखा है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें मल्टीप्लिकेशन एक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जो फर्स्ट है यानी कि जिसमें एक एक डिजिट लिखा हो उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जो सेकंड ग्रुप है जिसमें 2 नंबर लिखे हुए उनको हम डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेप 4 में हम प्रोडक्ट देखें तो जो थर्ड ग्रुप है उसका जो मल्टीप्लाई किया हमने 3 मल्टीप्लाई 1, एंड उसके बाद स्लैश लगाकर सेकंड ग्रुप का मल्टीप्लाई डायगोनली किया। तो 3 एंड 4 को हमने डायगोनली मल्टीप्लाई किया एंड 2 एंड 1 को डायगोनली मल्टीप्लाई किया। तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 4 को डायगोनल मल्टीप्लाई कर प्लस करा 2 इंटू 1 को। ओके, फिर स्लैश कर जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जो मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 किया। स्टेप 5 में हमने सबका प्रोडक्ट करका। तो थर्ड ग्रुप का प्रोडक्ट आया 3 एंड सेकंड ग्रुप का प्रोडक्ट आया 20 प्लस 2 एंड जो फर्स्ट ग्रुप है उसका प्रोडक्ट आया 8। इस तरह स्टेप 6 में हमने सबको कंक्लूड कर 3/14/8 आया। ओके, अब हमें जो लास्ट अगला स्टेप है स्टेप 7, उसमें हमें एडिशन करना है। एडिशन लाइन 1 का देखिए, हम सबसे पहले स्लैश लेते हैं। तो जो 8 है वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, बट जो स्लैश के बाद 14 है उसमें से हम जो सिर्फ एक डिजिट रखेंगे और जो 1 है वो कैरी के रूप में चला जाएगा इधर साइड, यानी कि 3 में ऐड हो जाएगा। तो 8 का 8 आ गया और 4 का 14 है, उसमें से जो एक कैरी चली गई तो वो 4 रह गया, और जो 3 में 1 ऐड हुआ तो वो 4 हो गया। दैट मीन्स 32 एंड 14 का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 448। इस तरह से जो हमारा ये जो मेथड है त्रिक फार्मूला, उस तरह से हम किसी भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, अगला फार्मूला आता है निखिलम सब बेस फार्मूला। यूजिंग निखिलम फार्मूला वी ऑब्टेन लार्ज डेविएशन फॉर एनी नंबर एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 34 if we take base 10 then product of their deviation 22 and 24 is difficult. So selection of sub base is done on the basis of nearest tens.
निकलम फार्मूला में जब हम लार्ज डेविएशन ऑब्टेन करते हैं, जब नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सो सेलेक्शन ऑफ सब बेस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नियरेस्ट टेंस। तो सब बेस का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, नियरेस्ट टेंस जो है उसे हम सब बेस मानते हैं। सो द डेविएशन ऑब्टेन्ड विल बी स्मॉलर देन सब बेस। फिर जो डेविएशन होता है वो हमें स्मॉलर मिलता है सब बेस के कारण। फॉर एग्जांपल 68 मल्टीप्लाई 66 है, तो वी टेक सब बेस 7 इंटू 10 70। तो 70 जो है इसका नियरेस्ट 10 हो गया, तो हम 70 को सब बेस ले लेंगे। एंड फॉर 32 इंटू 27, तो जो 3 इंटू 10 30 जो है यहाँ पर नियरेस्ट 10 हो गया दोनों संख्याओं के लिए। तो रिमेनिंग मेथड इज़ लाइक प्रीवियस मेथड। तो बाकी की प्रोसेस पिछले मेथड की तरह रहेगी, तिर्यक वाले की तरह। तो इसमें हमें किस तरह से फॉलो करना है, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 इंटू 34, 32 मल्टीप्लाई में 34 करना है बाय द निखिलम सब बेस फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए हमने नंबर लिखा है एक साइड 32 एंड 34 ऊपर नीचे, और उसके बाद डेविएशन यानी कि नियरेस्ट 10 हमने इसमें क्या माना 30 माना, है ना। तो 3 इंटू 10, तो बेस हो गया 10 एंड सब बेस क्या हो गया 30, क्योंकि नियरेस्ट 10 जो संख्या का हो गया वो 30 हो गया। ओके, उसके बाद इधर देखिए साइड में लिख रहा है कि सब बेस डिजिट क्या होगा, सब बेस डिवाइडेड बाई बेस। तो सब बेस में जब हम बेस का भाग देंगे तो जो है हमारे पास सब बेस की डिजिट आ जाएगी, जो आई है 3, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो 10 है और सब बेस 30 है, तो हमारे पास सब बेस की डिजिट आ गई 3। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम सब बेस, सब बेस से कितना डेविएशन है हमने दोनों नंबर्स के लिए निकाला। तो 32 के लिए 32 माइनस 30 करेंगे तो +2 आ रहा है, एंड 34 माइनस 30 करेंगे तो +4 आ रहा है फॉर 34 के लिए। दोनों संख्याओं के लिए डेविएशन निकाल के हमने इधर एक टेबल बनाई नंबर एंड डेविएशन की। फिर अगले स्टेप हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो हमें सॉल्यूशन विल बी इन 2 पार्ट्स। तो हमें 2 पार्ट्स में हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमें जो हमारा डेविएशन है उनका करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन इन राइट साइड। 2 इंटू 4 हो गया तो 8 आ गया हमारा डेविएशन का मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड में हमें इन लेफ्ट साइड एडिंग एनी नंबर्स एंड द डेविएशन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ सब बेस डिजिट। तो हमें करना क्या है, लेफ्ट साइड में हमें जो कोई भी संख्या है उसको ऐड करना है किसके साथ, दूसरे संख्या के डेविएशन के साथ। फॉर एग्जांपल हमने 32 लिया तो हम 34 के डेविएशन को ऐड करेंगे, एंड अगर 34 लेंगे तो 32 के डेविएशन को ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, तो फॉर साइड में दे भी रखा है वेयर 32 + 4 = 36 और 34 + 2 = 36। तो दोनों का जो क्या है आंसर सेम ही आएगा, और उसको फिर हम सब बेस डिजिट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 108 आंसर आया। उसके बाद हम स्टेप 4 पर चलते हैं। कंसोलिडेशन फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 3 एंड अरेंजिंग बाय ऑपरेटिंग। हम सब स्टेप 1 से स्टेप 3 को सब कंसोलिडेट करते हैं और अब अरेंज करते हैं बाय ऑपरेटिंग। तो देखिए 108/8 यहाँ पर हमारे पास डेविएशंस का मल्टीप्लाई, एंड 108 हमारे पास जो हमने सब डिजिट और इसको मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर कैसे आएगा कि जो 108 रह जाएगा, पर इधर 8 जो है अगर इसके पास कोई 10th डिजिट होता, अभी ये यूनिट डिजिट है, अगर ये 18 होता तो 1 जो कैरी है वो इधर 8 में जुड़ जाती, बट अब यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं है, तो 108 हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, समझ आई बात। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम निखिलम बेस। अब यूजिंग फार्मूला निखिलम वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इजीली हुज डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड सेम एज बेस 10 और रिलेटिव टू पावर ऑफ 10। अब हमें निखिलम बेस विधि के उपयोग से हमें 3 नंबर्स के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें भी जो बेस है सेम 10 रहेगा और रिलेटिव टू पावर 10 ही रहेगा, और बट इस टाइम हमें जो नंबर्स हैं वो 3 दिए होंगे और उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लाई 12 × 13 × 17, 12 × 13 × 17 को हमें मल्टीप्लाई करना है और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है बाई निखिलम बेस विधि से। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, वही नंबर और डेविएशन की टेबल बनानी है फिलहाल। तो नियरेस्ट टेंस जो है इनका 7 हो गया, 10 हो गया। तीनों डिजिट्स के लिए जो कॉमन नियरेस्ट 10 होगा ना उसे हम लेना है। तो देखिए 12, 13 और 17 के जो सबसे पास का जो 10 है वो क्या हो गया, 10। तो देखिए फिर इनका जो डेविएशन हमने पिछले जो मेथड से निकाला, तो 10 से जो 12 है वो 2 ज़्यादा है, तो +2 डेविएशन, 13 के लिए +3, एंड जो 17 है उसके लिए +7 डेविएशन आया। उसके बाद स्टेप 2 में सॉल्यूशन विल बी इन 3 पार्ट्स।
which will be known by right part, middle part and left part respectively. These three deviations are multiplied in right part. तो देखिए जो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई था उसका जो जो सॉल्यूशन था वो दो पार्ट्स में, अब थ्री वाले का होगा थ्री पार्ट्स में, और जो जो डेविएशन है उनका मल्टीप्लाई होगा राइट पार्ट में, जो सबसे राइट वाला साइड होगा। उसके बाद किस तरह से होगा हम स्टेप 3 में देखते हैं। तो देखिए डेविएशन का सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया था पिछले भी अब 2 नंबर्स वाले में भी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेविएशन को। तो 2 इंटू 3 हो गया 6 एंड 6 इंटू 7 हो गया 42। ओके, अब देखिए स्टेप 3, इन मिडिल पार्ट प्रोडक्ट ऑफ टू डेविएशंस एंड देयर एडिशन आर मेड। इन डेविएशन स्टेप 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए दो डेविएशंस का मल्टीप्लाई एंड ये सभी 3 पेयर्स बनेंगे, यानी कि सभी का सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए और उनका सम करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 किया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7 किया, फिर 2 मल्टीप्लाई 7 किया, तीनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर आपस में सम कर दिया। अब स्टेप 4 में मैंने जो सबसे लेफ्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, इन लेफ्ट पार्ट एनी सिंगल नंबर एंड डेविएशन ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, दैट इज वी टेक एनी आउट ऑफ 1, यानी कि कोई भी एक नंबर लेना है और बचे हुए 2 नंबर्स के हमें डेविएशन को लेना है। ओके, तो उनका हमें क्या करना है, सम करना है। ये कोई भी ले लो सबका सम सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रखा है, तीनों ग्रुप को इन्होंने ले रखा है, बट जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। तो सबसे राइट वाले में तो डेविएशन का मल्टीप्लाई, मिडिल पार्ट वाले में सभी 2 डेविएशन का मल्टीप्लाई कर 3 पेयर वाले को सम करना है, एंड फिर जो सबसे लेफ्ट वाला है उसमें हमें कोई भी एक नंबर लेकर बाकी 2 डेविएशन का सम करना है। ओके, उसके बाद हमने सब चारों स्टेपों को कंसोलिडेट किया एंड अब अरेंज करते हैं हम ऑपरेशन के थ्रू। तो सभी को कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो बेस है वो क्या हमने 10 ले रखा है। इफ़ बेस इज 10 देन मिडिल पार्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड जो लेफ्ट पार्ट है वो मल्टीप्लाइड किससे होगा, 1 के स्क्वायर से, क्योंकि हमने बेस क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है। तो जो मिडिल पार्ट है हमें वो 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो लेफ्ट पार्ट है वो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इधर कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देयर इज़ ओनली 0 इन बेस, ओनली 0 इन बेस 10, देयरफॉर देयर विल बी सिंगल डिजिट इन राइट पार्ट एंड मिडिल पार्ट। अगर हमारे पास बेस 10 ही है तो मिडिल पार्ट और जो लेफ्ट पार्ट है उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही डिजिट रखना है। सेकंड विल बी कैरिड इन नेक्स्ट टर्म, जो सेकंड डिजिट होगा नेक्स्ट टर्म में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इन 42 4 will be in the middle part and 2 will be in the right side. 4 will be added in 41 and it will be 45, in which 5 will be in middle part and 4 will be added in 22 in left side. तो हमारे पास सिर्फ एक ही 0 है 10 में, अगर 2 0 होते तो हम 2 वाला रखते, बट हमारे पास सिर्फ एक ही 0 है। अगर हमने बेस 100 लिया होता तो हम 2 डिजिट रख सकते थे, बट अब हम सिर्फ एक रखेंगे। तो देखिए इधर से हमने 2 इंटू 3 इंटू 7 किया, ये 42 हो गया। अब इसको हमने मिडिल पार्ट को सॉल्व कर किया तो इसका आंसर है 41 एंड इधर वाले का 22। तो देखिए इधर से 2 हमने जो यूनिट डिजिट रख लिया और 4 चले गया आगे, 41 में जुड़ गया, 41 में जोड़ा तो 45 बन गया, तो 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट रह गया एंड 4 इधर चला गया, तो 22 में 4 जोड़ा तो 26 रह गया। तो 26 5 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। ओके, समझ आया होगा आपको ये निकलम बेस फार्मूला। अगर बेस 100 होता तो हम 2 डिजिट रखते, बट हमने सिर्फ एक डिजिट रखा है। ओके, अब आता है क्यूब फाइंड करना। इफ़ 1 8 27 64 आर परफेक्ट क्यूब्स विच वी ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ए नंबर 3 टाइम्स इटसेल्फ। जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब हैं और इन्हें हम 3 टाइम्स इन्हीं से मल्टीप्लाई करते तो हमें प्राप्त होते हैं। ओके, परफेक्ट क्यूब्स आर रिप्रेजेंटेड बाई पावर ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 2 इज 2 की पावर 3। इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। हमने क्यूब वाले चैप्टर में अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है। क्यू वी हैव लर्नड टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स यूजिंग फार्मूला निखिलम। अब हमें क्या फाइंड लर्न करना है कि हम क्यूब निखिलम फार्मूले से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग क्यूब वी रिपीट द सेम प्रोसेस एयर ऑल द 3 नंबर्स आर सेम। अब हमें वही प्रोसेस को दोहराना है। इसमें क्या होगा, जो 3 नंबर्स हैं वो सेम होंगे। अब देखते हैं तो किस तरह से, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 बाई फार्मूला निखिलम। निखिलम विधि से हमें 11 का क्यूब याद करना है। तो इसमें क्या है कि सब नंबर सेम हो जाएंगे, तो डेविएशन भी सभी नंबर का सेम होगा। और जो 11 का नियरेस्ट 10 है वो 10 है, तो
बेस हो जाएगा 10 एंड 11 हो जाएगा इनका डेविएशन। ओके, अब देखिए सबसे जो 3 पार्ट्स में जब ये डिवाइडेशन होता है तो सबसे राइट वाले में होता है डेविएशंस का मल्टीप्लाई, बीच वाले में होता है डेविएशन के दो ग्रुप बनाकर उनका मल्टीप्लाई और सम। उसके बाद थर्ड ग्रुप में होता है कोई भी एक नंबर लेकर बाकी दो डेविएशन का सम। तो इसमें कोई भी नंबर ले लो और कोई भी सम ले लो, वैसे भी सेम होता है, और इसमें तो सब कुछ वैसे भी सेम ही है। तो देखिए राइट वाले साइड में तो हो जाएगा डेविएशन का क्यूब, क्योंकि सभी जब क्यूब होता है तो सेम नंबर का क्यूब होगा तो डेविएशन सभी के लिए सेम होगा, तो डेविएशन का क्यूब हम कर सकते हैं। बीच में हम 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वो डेविएशन को मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं तो सेम नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह राइट साइड में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेविएशन क्या है हमारा 2 है, तो नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। ओके, तो समझ आया आपको एग्जाम्पल। इस तरह से आप निखिलम विधि से किसी भी नंबर के क्यूब को भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अगला मेथड आता है ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड इज बेस्ड ऑन फार्मूला ऊर्ध्वाधर एंड और फार्मूला निखिलम, एंड बाय दिस मेथड डिवीजन ऑफ नंबर्स कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। ये भी ऊर्ध्वाधर निखिलम मेथड पर बेस्ड है, इसके द्वारा डिवीजन ऑफ नंबर्स कैन इजीली बी सॉल्व्ड। Before starting the process, while writing question, we have to take care about following points. तो कुछ पॉइंट हैं जिसे हमें देखना होगा क्वेश्चन करने से पहले कि क्या है ध्वजांक मेथड, किस तरह से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट डिवाइड डिवीज़र इनटू 2 पार्ट्स। डिवीज़र को हमने 2 पार्ट्स में बांटना है। डिजिट एट वन प्लेस ऑफ डिवीज़र इज ध्वजांक एंड रेस्ट डिजिट्स आर मुख्य और मॉडिफाइड डिवीज़र। जिससे हमें भाग देना है, इनकी भाज्य जो है उसे हमें 2 पार्ट्स में बांटना है। जो उसका यूनिट डिजिट है वंस डिजिट है उसे हमें अलग करना है, उसे हमें ध्वजांक के रूप में लिखना है, एंड जो बाकी सारे डिजिट्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे मुख्यम, ठीक है। इन ध्वजांक देयर कैन बी ओनली 1 डिजिट एंड ऑन द मुख्यम मैनी डिजिट्स। ध्वजांक में सिर्फ एक यूनिट डिजिट हो सकता है और बाकी जो बचे हैं मुख्यम में मैनी डिजिट्स हो सकते हैं। ओके, second step is similar to previous method of division. In this method given numbers divided into 3 parts according to the set location. इसमें भी हमें 3 parts बनाने हैं, थर्ड, मिडिल एंड फर्स्ट। ओके, in first part both the parts of divisor will be taken. मुख्यम cardinal is written as base below and ध्वंजक is written as exponent above. तो इसमें हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें लिखना है ध्वंजक को ऊपर, ध्वजांक जो हमने अलग लिया है, एंड जो मुख्यम लिया है उसे हमें नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसी में बी जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ ध्वजांक डिजिट ऑफ डिवीज़न, यानी कि जिसमें हमें भाग देना है उसका भी यूनिट डिजिट है, उसे हमें थर्ड पार्ट में लिखना है बराबर में, ध्वजांक के बराबर में। ओके, उसके बाद विल बी रिटन एज लास्ट थर्ड पार्ट। रेस्ट ऑफ द डिजिट ऑफ डिवीज़र विल बी रिटन इन मिडिल पार्ट। और जो बच जाएंगे जो बाकी के डिजिट जिसमें हमें भाग देना है यानी कि डिवीज़र के, उन्हें हमें मिडिल पार्ट में लिखना है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, डिवीज़न ऑफ 5 to 9 by 23 बाय ध्वजांक मेथड। तो 529 का हमें 23 का भाग देना है, तो उसे हमें किस तरह से सेट करना है। तो देखिए इसके 3 पार्ट्स बना दिए। फर्स्ट पार्ट में ध्वजांक एंड मुख्यम को लिखा, ध्वजांक को लिखा ऊपर एंड मुख्यम को लिखा 2 हॉरिजॉन्टल के यानी कि नीचे। उसके बाद मिडिल पार्ट में लिखा जिसमें भाग देना है उसके बाकी डिजिट्स को, और थर्ड पार्ट में यूनिट डिजिट ऑफ डिवीज़र, ठीक है ना, डिविडेंड सॉरी। ओके, अब देखिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं मेथड में। देखिए फर्स्ट में फॉर मिडिल पार्ट डिवाइड लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड बाय मुख्यम एंड राइट फर्स्ट डिजिट ऑफ कोशिएंट एट कोशिएंट प्लेस बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, उसके बाद सेकंड राइट रिमाइंडर बिलो सेकंड डिजिट बिफोर इट फ्रॉम लेफ्ट इट विल बी न्यू डिविडेंड। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको ये जो लैंग्वेज है इतनी समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बोले जा रहे हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। डिवाइड 23 इंटू 552 बाय ध्वजांक मेथड। 552 में 23 का भाग देना है बाय ध्वजांक मेथड से। तो सबसे पहले देखिए हमने 3 पार्ट्स बनाए, जिसमें हमने जो 2 है यानी कि 552 में जो यूनिट डिजिट है 2, उसे हमने लिख दिया किधर, इधर साइड में यानी कि थर्ड पार्ट में। फिर मिडिल पार्ट में हमने लिख दिया 5 और 5 को, जो 2 डिजिट बच गए किसके, मुख्यम के। एंड 3 जो यूनिट डिजिट है वो किसका, वो ध्वजांक के रूप में ऊपर लिख दिया, एंड 2 हमने नीचे लिख दिया जो हमारा मुख्यम है, ठीक है। अब हमें देखिए सबसे पहले मिडिल पार्ट 5 इज डिवाइडेड बाई 2। जो मिडिल पार्ट 5 है वो किससे डिवाइड होगा,
2 से। ओके, तो 2 से हम जब इसको भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा एंड 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमें किसके लिखना है, नीचे हल्का सा नीचे लिखना है, जो बच गया सेकंड डिजिट बच गया ना हमारे मिडिल पार्ट का, उसके नीचे फर्स्ट डिजिट ऑफ कोशिएंट 2 इज रिटन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। और 2 हमें मिडिल पार्ट में नीचे लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ही कोशिएंट का हमारा पहला डिजिट हो गया। उसके बाद रिमाइंडर 1 रिटन बिफोर द मिडिल पार्ट 5 एंड ऑब्टेन न्यू डिविडेंड 15। न्यू डिविडेंड 15 हमें प्राप्त हुआ, बट हमें मॉडिफाइड डिविडेंड बनाना है। मॉडिफाइड डिविडेंड के लिए हमें न्यू डिविडेंड माइनस फर्स्ट कोशिएंट इनटू ध्वजांक। तो देखिए न्यू कोशिएंट हमारा 15, सॉरी न्यू डिविडेंड हमारा 15 आया, फर्स्ट कोशिएंट हमारा 2 है और जो हमारा ध्वजांक है वो 3 है। ठीक है, तो देखिए 15 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 जो है 6 और 15 माइनस 6 होगा तो 9, यानी कि जो न्यू डिविडेंड या मॉडिफाइड डिविडेंड हमारा आया 9 आया, तो हमें 9 में आगे भाग देना है बाय द कार्डिनल 2। तो 9 डिवाइडेड बाई कार्डिनल 2, तो हम अब जब 9 में 2 का भाग देंगे तो 4 टाइम्स जाएगा एंड 1 जो बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो 4 जो है कोशिएंट का सेकंड डिजिट आ गया। अब रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। अब रिमाइंडर 1 बचा तो हमें वही प्रोसेस पहले वाली फॉलो करनी है और हमें मॉडिफाइड जो डिविडेंड है फाइंड करना है। तो मॉडिफाइड डिविडेंड के लिए न्यू डिविडेंड माइनस सेकंड कोशिएंट इनटू ध्वजांक। इस टाइम हमें सेकंड कोशिएंट को क्या करना, माइनस। आपकी बुक में इक्वल टू का चिन्ह लगा रखा है तो ये रॉन्ग है, इसको माइनस का आप कर सकते हैं। तो 20 माइनस 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 और बच गया हमारे पास रिमाइंडर 0। दैट मीन्स आगे कोई भी हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड हमको नहीं मिलेगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, कोशिएंट हमारे पास 24 आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ध्वजांक विधि से किसको, किसी भी दिए गए नंबर के डिवाइडेशन को। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।